जय सनातन। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराया है। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। ऐसा छोटे विचार के व्यक्ति करते हैं। उच्च चरित्र वाले व्यक्ति समस्त संसार को अपना परिवार कहते हैं। Sisters and brothers of America, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। अगर इस बात को हम आज की भाषा में समझे तो वो ये है, जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु है हम, सारी धरती को माँ कहते हैं, हिंदू हैं हम तो सारी दुनिया को माँ कहते हैं। लेकिन ये जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं, ये हमारे बारे में क्या कहते हैं, जरा आप वो सुनिए। एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, जरा वो देखिए। मैं भी इस वीडियो को आपके साथ में ही देखूंगा। சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். आज से कुछ समय पहले जब किसी नुपुर शर्मा ने किसी विशेष धर्म के लिए कुछ कहा था तो उसको खुलेआम बलात्कार करने की धमकियां और उसे कत्ल करने की धमकियां मिल रही हैं, या फिर ऑल्ट न्यूज़ के जो फैक्ट चेकर है उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद से मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने कहा है, मैंने कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से पढ़ के बोला है, तो अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया फिर। अभी तक इस व्यक्ति के ऊपर एक एफआईआर तक नहीं हुई है। दिल्ली में एक एफआईआर हुई है, लेकिन उसका भी ये बोलता है कि इनसे जो होता है वो कर ले, लेकिन क्योंकि इनको कानून का भी कोई डर नहीं। डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी इन घातक बीमारियों को जिस तरह खत्म कर दिया गया, उस तरह सनातन की इसके साथ तुलना करना और इसको खत्म करने की बात की जा रही है, और भारत के 80% लोगों को मारने की बात कर रहे हैं। ये सनातन का अंत करेंगे, उस सनातन का जिसका ना तो कोई आदि है ना अंत है। जिस सनातन का ना आदि है ना अंत है, उसका ये अंत करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम सनातन का एरेडिकेशन करेंगे। एरेडिकेशन का अर्थ होता है पूर्ण तरीके से अंत, समाप्त नहीं अंत। समाप्त और अंत में अंतर होता है। समाप्त करना यानी कि जब किसी चीज को कुछ समाप्त किया जाता है तो उसका एक समय बाद वापस प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन अंत के बाद किसी का कोई प्रारंभ नहीं होता, और ये सनातन का अंत करेंगे। जो काम मुगल लुटेरे और गोरे अंग्रेज नहीं कर पाए, उस काम को करने का बीड़ा स्टालिन भैया ने उठाया है। आपकी सोच, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना स्टालिन भाई, यतो धर्मस्थ ततो जयः। जहां धर्म है वहीं विजय। अब जानते हैं कि ये उदयनिधि स्टालिन है कौन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं और ये खेल मंत्री हैं, और मुख्यमंत्री का उनको सपोर्ट है। ये भारत के अंदर इंडिया जो गठबंधन है उसके सदस्य हैं। इनका जो बयान आया है ये उस गठबंधन की बैठक के अंदर आया है, और कहा जा रहा है कि ये जो ये इंडिया गठबंधन है, इसका मुख्य कार्य सनातन को खत्म करना। क्यों? ये ओपिनियन मैं दे रहा हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी तक मोहब्बत की दुकान खोलने वाले दुकानदार श्री राहुल गांधी और उनके ही जैसे किसी भी व्यक्ति का कोई ट्वीट नहीं आया है। अभी तक किसी ने इस बात के ऊपर कोई ट्वीट नहीं किया है, और ना ही इसे इस गठबंधन से निकालने की बात की जा रही है। अर्थात ये भी इस गठबंधन में ये भी चाहते हैं कि सनातन का अंत हो, क्योंकि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म ग्रंथों को जलाने की और रामायण को बायगोट करने की बात कर रहे थे। उससे पहले वो शिक्षा मंत्री थे कोई, जो सनातन धर्म ग्रंथों को अपमान कर रहे थे। तो ये मुझे लगता है कि सोची साजिश से सनातन को खत्म करने की